वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सीख रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंतर्गत अब हम सीखेंगे डेट फंक्शन। देखिए, डेट फंक्शन नाम से छोटा है डेट फंक्शन, लेकिन डेट फंक्शन काफ़ी बड़ा है। इसमें हमको लगभग 2 से 3 वीडियो लग जाएंगे। तो आज हम सारा डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसके हम डेट लेंगे, ई डेट, एंड डेट, ई मंथ, और ये सारे हम समझेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने कोई भी एक डेट ली है। ये है 10 अप्रैल 2002 और आज तारीख है 19 दिसंबर 2023। तो इसके बीच का अंतर है 21 साल 8 महीने 9 दिन। यहाँ हम कोई भी डेट डालते हैं, यानी कि हमने एक एज कैलकुलेटर बनाना है कि आपकी एज कितनी है। मैं यहाँ पे आपकी एज डालता हूँ 12 अक्टूबर 2001 और एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एज क्या होगी? आपकी एज यहाँ पे होगी 22 साल 2 महीने 7 दिन, या फिर हम यूज़ करें 10/3/2000, तब आपकी एज क्या होगी? 23 साल 9 महीने 9 दिन। तो ये डेट के फंक्शन से ही आ रहा है, और ये सारे डेट के फंक्शन हम यहाँ पे आज क्लियर करने वाले हैं। ओके, इसके बाद हम डेट के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, डेट फंक्शन के लिए हम आज लगभग ये फंक्शन क्लियर करने वाले हैं। अब डेट से सिंपल सा आपका क्या तात्पर्य होगा कि हमने अपने डेटा में या अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट फील्ड की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके अंदर हम डेट लिखते हैं। डेट सिंपली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम डेट डाल सकते हैं। डेट का फॉर्मेट, यदि आपके पास ईयर पूरा नहीं आ रहा है और आप में सभी में इस प्रकार से पूरी डेट डालना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ से क्लिक करेंगे हम फॉर्मेट के ऊपर, है ना, और इधर से चले जाएंगे हम लॉन्ग डेट लेना चाह रहे हैं, शॉर्ट डेट लेना चाह रहे हैं, या फिर मोर नंबर्स के अंदर हम यहाँ पे कस्टम में जाके देखोगे आप। यहाँ पे कस्टम के अंदर डेट फॉर्मेट के अंदर हम सबसे पहले तो डेट फॉर्मेट चुनते हैं, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे करते हैं कस्टम। तो देखो यहाँ पे DDMMYY, यानी कि 2-2 करैक्टर आ रहे हैं सभी के ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Y को 4 टाइम कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारा ईयर 4 डिजिट का आएगा, ओके कर देंगे। देखो 4 डिजिट का ईयर आ गया। इसी प्रकार दूसरी कोई डेट लेनी है तो हम दूसरी डेट ले सकते हैं कोई भी, लेकिन ये होगी हमारी मैनुअल डेट। यदि हम चाहें कि हमारा डॉक्यूमेंट जब भी हम ओपन करें तो उस दिन की डेट उसमें आए बाय डिफ़ॉल्ट, ऑटोमेटिक अपडेट हो, तब हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है टुडे। सबसे पहले हम टुडे को सीखेंगे। टुडे के अंदर क्या होगा, करंट डेट आएगी, जिस दिन आप काम कर रहे हैं वो डेट उठाता है करंट। लेकिन इसमें भी आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये डेट आपके सिस्टम की डेट उठाएगा। यदि आपके सिस्टम में गलत डेट है तो गलत उठाएगा, है ना। तो अपने सिस्टम का डेट और टाइम अपडेट रखें। टुडे, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आता, ये ब्लैंक होता है, और एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो करंट डेट, मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 दिसंबर को, तो आज की डेट यहाँ पे इसने दिखा दी। डेट और टाइम हमको दोनों चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नाउ फंक्शन। इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं होता, ब्रैकेट स्टार्ट करके क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस कराएंगे। तो यहाँ पे नाउ के लिए देखो टाइम नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट डेट का ले रखा है ना। पहले क्या करें, हम इससे नीचे का हम फॉर्मेट क्लियर करा दें, हम जर्नल करा देते हैं, और फिर से मैं यहाँ पे डिलीट करा के फिर से करूँ यूज़ इक्वल नाउ स्टार्ट क्लोज, और एंटर प्रेस कराएंगे। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे डेट और टाइम दोनों चीज़ें उठा लेगा। आप ये फॉर्मेट अलग से चेंज करना चाहें, यदि आपने डेट ले रखी है तो डेट का फॉर्मेट करा लें, डेट टाइम दोनों ले रखे हैं तो हम यहाँ से फिर से फॉर्मेट चेंज करा लें। भाई हमको सेकंड भी चाहिए तो हम फॉर्मेट चेंज करा लेंगे। 2 चीज़ें क्लियर, हमने टुडे कर लिया, नाउ कर लिया। मंथ पे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि डेट फील्ड नहीं है, ये है हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। ये हम ज्वाइनिंग डेट मान के चलते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयज़ की ये ज्वाइनिंग डेट है। हमको ये पूरी डेट नहीं चाहिए, सिर्फ उसका मंथ चाहिए कि उसने कौन से महीने में ज्वाइन करी थी। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके एंटर प्रेस कराता हूँ तो ये अपडेट होता है ना। यहाँ पे टाइम अपडेट हो रहा है, डेट तो जब नेक्स्ट डे पे जाएंगे तब अपडेट होगी। तो ये टाइम अपडेट होता रहेगा। अभी जैसे 20:16 होगी, थोड़ी देर में 17 मिनट हो जाएंगे, फिर से हम कुछ काम करके एंटर प्रेस कराएंगे, ये पूरी सीट जब अपडेट होगी तो ये भी अपडेट होगा। अब मंथ चाहिए हमको, तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए इक्वल मंथ, और मंथ के अंदर एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है सीरियल नंबर का। मतलब हमने वो डेट वहाँ पे डाल देनी है, जिस डेट में से वो मंथ उठाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे सेकंड मंथ उठा लिया, है ना। सभी का हमको मंथ यहाँ पे चाहिए तो नीचे तक इसको ड्रैग करा देंगे।
देखो यहाँ पे 7वां महीना, यहाँ पे 12वां महीना, यहाँ भी 12वां महीना। सिमिलरली उस डेट में से हमको मंथ नहीं चाहिए, ईयर चाहिए, तो हम ईयर का फंक्शन यूज करेंगे। उसके लिए करेंगे इक्वल ईयर ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे और उसी प्रकार से डेट फील्ड देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। तो ये आ जाएगा कि इसकी ज्वाइनिंग 2020 में हुई है, इसकी ज्वाइनिंग 2022 में, इसकी 23 में, इसकी 24 में। इसी प्रकार से आप डे फंक्शन यूज कर सकते हैं। यदि ओनली आपको तारीख ही चाहिए कि कौन से दिन ज्वाइनिंग हुई है तो डे फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपने डेट और टाइम या फिर टाइम में से सिर्फ मिनट आउट कराने हैं, सेकंड लेने हैं, आवर लेने हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फंक्शन है। इसके अंदर सिर्फ हमको वो सेल देना होता है जिसके अंदर डेट है या टाइम डाला हुआ है। ये आप करके देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे पास 2 डेट डली हुई है। पहले तो मैं एक डेट लेता हूँ 12/4/1999, ठीक है, एक डेट तो मैंने ये उठाई। दूसरी डेट मैं उठाता हूँ यहाँ पे 10/6/2022। अब हमने इन दोनों डेट का अंतर देखना है, तो सिंपल हम अंतर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इक्वल करेंगे, जो डेट पहले की है वो माइनस दूसरी डेट और एंटर प्रेस करा देंगे। तो ये माइनस में दिखा रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ी डेट लेनी पड़ेगी, फिर छोटी डेट लेनी पड़ेगी। तो फिर से करते हैं हम, इक्वल ये डेट माइनस ये डेट और एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे दिखा रहा आपको 8460, ये दिखाता है डेज के अंदर, यानी कि कितने दिन का अंतर है उस डेट के अंदर ही, डिफरेंस कितना है, 8460 दिनों का फर्क है। इसके लिए भी एक फंक्शन है, किस प्रकार से काम करेगा वो फंक्शन, यहाँ से मैं इसको तो हटाता हूँ और ये काम मैं इधर करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने अंतर देखना है, तो देखो एक फंक्शन आता है डेट डिफरेंस का, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डेट डिफ। बहुत ही यूज़फुल, बहुत काम का फंक्शन है। इस फंक्शन को मिस मत करना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना, ये आपके बहुत काम आ सकता है, ठीक है। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे इसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं दिखा रहा, जबकि यहाँ पे पैरामीटर आएंगे। कौन कौन से पैरामीटर आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आएगा स्टार्ट डेट, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने ये हमारी स्टार्ट डेट, जो पहली डेट होगी वो स्टार्ट डेट होगी। उसके बाद कह रहा है एंड डेट, ये ठीक है। ये 2 पैरामीटर आएंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट। इनका अंतर हमने निकालना है, और इनका अंतर हमने कैसे निकालना है, ईयर्स में निकालना है, मंथ्स में निकालना है या डेज में निकालना है, कितने साल का अंतर है। तो उसके लिए हम कोमा डाल के इन्वर्टेड कोमाज में लिख दें y, तो ये क्या करेगा, ईयर्स में इसका अंतर निकाल के हमको दे देगा। कितना अंतर है यहाँ पे, 23 साल का अंतर है 1999 से 2022 के बीच का। लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है ना, कुछ महीने या दिन का फर्क हो सकता है। दिख रहा है अंतर है, 23 साल के अलावा भी कुछ अंतर है। वो क्या है कि, तो हम देखें कितने महीने का अंतर है। उसके लिए हम यूज़ करें इक्वल डेट डिफ, और डेट डिफ के अंदर हम स्टार्ट डेट वही लेंगे, एंड डेट भी हम वही लेंगे, और इस बार हम यूज़ करते हैं m और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कराएंगे। तो टोटल 277 महीने होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे यदि इक्वल 277 को डिवाइड करवाऊँ 23 से नहीं, एक साल में 12 ही महीने होते हैं, 12 से मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो देखो यहाँ पे 23 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, इसका मतलब पूरे 23 साल नहीं है, कुछ महीने एक्स्ट्रा थे। अभी देखते जाओ, थोड़ा सा और करते हैं। यदि हमने दिन में देखना है तब हम करेंगे डेट डिफ, और यहाँ पे उसी प्रकार से स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ पे डालेंगे डे और एंटर। टोटल 8460 दिन होते हैं। देखा था आपने, अंतर निकाला था। देखो यहाँ पे इक्वल ये डेट माइनस ये डेट, देखो 8460 दिन हो गए, यानी कि ये फंक्शन भी हमारा सही काम करा रहा है। अब हमने ये नहीं देखना है 277 महीने, हमने ये देखना है कि 23 साल के बाद महीने कितने बचते हैं, बचे हुए महीने देखने। तो इस फंक्शन में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सीधा महीना नहीं, हम यहाँ पे YM करेंगे कि ईयर तो कंप्लीट हट जाए, जो बचे हुए महीने हैं वो यहाँ पे दिखा दे, और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये कह रहा है 23 साल और 1 महीना इसका अंतर है, और पूरा महीना भी नहीं हो सकता है कुछ दिन ऊपर नीचे हो, है ना। तब हम देखो यहाँ पे आएंगे और इधर हम डे से पहले M और यूज़ करा लेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे M और फिर D, यानी कि मंथ अलग हो जाएंगे और जो दिन बचेंगे वो दिखा देगा। एंटर प्रेस करा देंगे। देखो कितना हुआ, एक्चुअल अंतर कितना आया, 23 साल 1 महीना और 29 दिन का एक्चुअल यहाँ पे अंतर आ रहा है।
अब इस फंक्शन से आप किसी की भी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ईयर भी लिखा आना चाहिए। 23 क्या है, ये ईयर है, ये मंथ है। तो देखो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम एक और चीज़ कॉन्केट करा दें। यहाँ पे मैं एंड का साइन लगाऊंगा और डबल कोट्स के अंदर मैं डाल देता हूँ ईयर और कोट्स क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो अब क्या दिखा रहा है, 23rd ईयर्स। ऐसे ही यहाँ पे मंथ लिख दें, यहाँ पे डे लिख दें, तो डेट ऑफ बर्थ हो गई। लेकिन एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आज की डेट की तब हम कैसे निकालेंगे, तब हमको इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस डेट की। तब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं D8 की जगह टुडे फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर प्रेस कराएंगे। तो आज के दिन तक 24 साल, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट करा दूंगा और सभी के अंदर मैं टुडे फंक्शन यूज़ करा देता हूँ। यहाँ पे इसकी जगह मैं करता हूँ टुडे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और इसके अंदर मैं कॉन्कैट करा दूँ एंड मंथ्स, एंटर प्रेस करा लेंगे। और यहाँ पे हम यूज़ करा लेंगे वही, इधर भी मैं करता हूँ टुडे और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ डेज, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम एंड के साथ डेज। क्लियर, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो 24 साल 8 महीने 7 दिन। इनको हम एक सेल में भी ले सकते हैं। उसके लिए हम सेल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें। हम यहाँ पे 3 साइज़ इकट्ठा करा देते हैं, इसको मैं मर्ज करा लेता हूँ और तीनों फंक्शन ऐड करा देंगे इसके अंदर। जैसे पहला फंक्शन है, इसको हमने सीधा यहाँ से क्या करना है, कॉपी कराना है और यहाँ पे आके हम करेंगे इक्वल के साथ पेस्ट एंटर। एक काम हो गया। इसको भी मैं यहाँ से फॉर्मूला बार से सीधा कॉपी कराता हूँ, Ctrl+C, और इधर आएंगे और यहाँ पे हम फिर से करेंगे एंड साइन यूज़ और पेस्ट करा देंगे दूसरे फंक्शन को, एंटर प्रेस कराते हैं। देखो 2 चीज़ें आ गई। यहाँ पे बीच में स्पेस भी डालना है तो हम यहाँ पे ईयर के बाद इधर एक स्पेस यूज़ करा सकते हैं। देखो आ गया यहाँ पे तीसरा। फिर से हम तीसरे पे जाएंगे। आप लिख सकते हैं फंक्शन, मैंने लिखे हुए इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी करा रहा हूँ। और तीसरा भी हम यहाँ पे एंड साइन यूज़ करेंगे और पेस्ट करा देंगे। बस यहाँ भी हमने एक स्पेस लेना पड़ेगा, यहाँ भी हम एक स्पेस यूज़ करा लेते हैं, बस एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हो गया। इसको आराम से बोल्ड कराएं। कोई भी हम यहाँ पे बैक कलर दे सकते हैं। बैक कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया। साइज़ बढ़ाना चाहें तो इसका हम अकेले का साइज़ बढ़ा लें। फ़ॉन्ट कलर वाइट करा दें या येलो करा दें। यहाँ पे हम डेट डाल लेंगे या यहाँ पे डेट डाल लेंगे। इस डेट को भी मैं सेंटर से अलाइन करा लेता हूँ। देखो अच्छा दिख रहा है ना। अब कोई भी डेट डाल के देखते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ 10/4/2002 और एंटर प्रेस कराएंगे। देखो कितने साल का हो गया ये, 21 साल 8 महीने 9 दिन का। अब चलते हैं ई डेट के ऊपर। देखो ई डेट क्या काम करता है। ई डेट हमको एक प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास ये डेट है और इसकी हमने 2 साल बाद एक्सपायरी डेट डालनी है, यानी कि कितने दिन बाद की हमको डेट लेनी है, उतने ही दिन बाद की हम डेट यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और कह रहा है यहाँ पे स्टार्ट डेट हमने ये लेनी है, कोमा कितने दिन के बाद। तो यहाँ पे हमने वो दिन मंथ्स में डालने पड़ेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 1 साल या 2 साल बाद की ले रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 24 मंथ्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे तो 2 साल बाद की डेट हमारी ये आएगी। इसको हम फॉर्मेट चेंज करा देते हैं, डेट फॉर्मेट, शॉर्ट डेट लें या लॉन्ग डेट लें। तो देखो 10/4/2004 की आएगी 2 साल बाद की। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल, अगर फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे ई डेट का तो ये डेट, इसके अंदर हम प्लस करा दें 365 और एंटर प्रेस कर लेंगे। देखो हमने 1 साल का अंतर डाला, 2 साल का डालना है तो इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई 2 करा देंगे, 2 साल का अंतर आ जाएगा। सेम टू सेम चल रहा है। इसने क्या किया, इसने ई डेट 24 महीने बाद की वो डेट दी है, जबकि ये क्या करेगा, ये एक्चुअल 365 गुणा 365 दिन के बाद की डेट दिखा रहा है। ईओ मंथ, हमने नेक्स्ट मंथ की डेट देखनी है, उससे नेक्स्ट मंथ की डेट देखनी है, उससे नेक्स्ट मंथ की डेट देखनी है, तब हम यूज़ करेंगे इक्वल ईओ मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कह रहा स्टार्ट डेट हम यही लेते हैं, कोमा कह रहा है मंथ, हमने इसी मंथ की एंड डेट देखनी है, तब कह रहा है एंड ऑफ मंथ, तब हम 0 यूज़ कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। फॉर्मेट चेंज कराता हूँ मैं, यहाँ पे डेट फॉर्मेट करा लेते हैं इसको। देखो ये कौन सा मंथ था, अप्रैल। अप्रैल की
लास्ट डेट क्या कह रहा है, इस महीने की एंड डेट क्या आएगी, 30 तारीख आएगी। हमने इससे अगले मंथ की देखनी है, तब हम यहाँ पे करेंगे यूज 0 की जगह 1 और एंटर प्रेस करा देंगे। ये उससे अगले मंथ की लास्ट डेट दिखा देगा। उससे अगले मंथ की हम 2 यूज़ कर लेंगे, उससे नेक्स्ट मंथ 3 यूज़ कर लेंगे। तो जिस भी मंथ की हमने लास्ट डेट देखनी होगी उस मंथ से कि कौन से मंथ की, उतने ही हम वहाँ पे 1 2 3 4 5 इस हिसाब से मंथ डालते चले जाएंगे। अब ये फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा, कहाँ पे काम आएंगे इनका यूज़ भी हम बताएंगे, लेकिन पहले फंक्शन सीख लेते हैं। और डेट फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिंपल सा। तो इसका क्या फंडा है, देखो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो देखो 3 पैरामीटर मांगता है, ईयर, मंथ और डे। हम यहाँ पे ईयर डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2002। उसके बाद पूछ रहा है मंथ 4, उसके बाद पूछ रहा है डे 12, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे ये वो डेट दिखा देता है। लेकिन इसका एक्चुअल काम ये नहीं है, ये किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट को यदि हमने डेट में कन्वर्ट कराना है तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में इस डेट को बिल्कुल बारीक से डिफाइन करेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।